बाड़मेर जैसलमेर प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के एक्स पर पोस्ट मामला है, जहां मामले में जैसलमेर पुलिस का बयान आया। कहा कि लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का भाई जैसलमेर का वोटर नहीं है, जो जिला जैसलमेर में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के भाई से जिला पुलिस जैसलमेर अपील करती है कि आप तुरंत इस जिले से बाहर चले जाएं। तो एक्स पर पोस्ट किया है जैसलमेर पुलिस ने। और संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जैसलमेर पुलिस की एक्स पर पोस्ट के जरिए ये अपील है रविंद्र सिंह भाटी के भाई से। देखिए श्वेता जी, बिल्कुल ये अपील जैसलमेर पुलिस ने की है और इसका मतलब ये भी साफ है कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट सबसे हॉट सीट इस वक्त बन गई है। थोड़ी देर पहले रविंद्र भाटी कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं और कुछ देर बाद जैसलमेर पुलिस का इस तरह की अपील आती है। इसमें थोड़ी इस तरह से डिटेल होती है और ये कहा जाता है कि उनके भाई वहां के नहीं से जाना चाहिए। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि यहाँ पर इलेक्शन किस मोड़ पर खड़ा हुआ है, किस तरह से दोनों ही गुट जो है, एक तरह से कहिएगा दोनों गुट मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, प्रशासन की कोशिश रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, सही से चुनाव हो, ये प्रशासन की प्राथमिकता है, होनी भी चाहिए। दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके अपने बयान आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है, किस तरह से हैंडल करे। तो जैसलमेर पुलिस ने ये ट्वीट कर अपील की है, यानी सार्वजनिक डोमेन में आ गई है पुलिस और उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। तो आपको मैं बता दूं, फिलहाल यहाँ पर मतदान प्रतिशत भी बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसलमेर बाड़मेर में जो मतदान प्रतिशत है, आप देख पा रहे होंगे श्वेता जी, आप तो पूरा राजस्थान देख रहे हैं अभी या पूरा देश की कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। यानी मतलब अगर हम देखें कोटा वगैरह जो हॉट सीट्स हैं उनकी बिल्कुल लक्ष्मण, ये अहम बात आपने कहा। शुरुआती तौर से हमने देखा सुबह 9 बजे का भी जब आंकड़ा आया, अब 1 बजे का भी आंकड़ा आया, वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है बाड़मेर में। इसकी वजह क्या है? त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई और वजह है, या फिर ज्यादा ही जागरूक यहाँ का मतदाता हो गया, जो कि अच्छी बात है? श्वेता जी, ये आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है यदि जागरूकता के साथ मतदान हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लागू है। सीधे तौर पर आप जो पहली बात आपने कही कि त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा कारण है। रविंद्र भाटी ने भी ताकत झोंकी है, कैलाश चौधरी जो भाजपा, तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी तो रहता ही है, और कांग्रेस ने भी। तो यानी तीनों ही जब मेहनत कर रहे हैं तो वोटर्स ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा ही कोशिशें हो रही हैं। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये चुनाव ध्रुवीकरण का चुनाव बन गया है सीधे तौर पर बाड़मेर जैसलमेर में। भले ही हम कितनी बात कर लें श्वेता जी, जाति है कि राजनीति में जाति नहीं है, तो यहाँ पर ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश है। और मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं कि आपको पहले भी ध्यान होगा कि दिवंगत जसवंत सिंह भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी बहुत हाइट पर गया था ये इलेक्शन और तब भी इस तरह के हालात बने थे। हालांकि उस वक्त कर्नल सोनाराम चुनाव जीते थे। तो अब इस बार क्या रहता है, लेकिन हाँ, एक अलग सी तस्वीर यहाँ पर, मैं लगातार गाँव में हूँ, इस वक्त भी मैं गाँव की बूथ पर मौजूद हूँ श्वेता, तो अलग सी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला और बहुत रोचक यहाँ पर मुकाबला देखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका।